students. So today I am going to discuss the topic characteristics of particles of matter from the chapter matter in our surroundings. ठीक है, इससे पहले का जो टॉपिक था दैट इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है. अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप उसमें से देख सकते हैं. और इस वीडियो में मैं जो आप लोग को डिस्कस करूँगी वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में. तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि पार्टिकल ऑफ जो मैटर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इसमें क्या होता है, स्पेस होता है. दे हैव स्पेस बिटवीन देम. ठीक है, अब जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो जैसे कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि हम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, वो कैसा होता है, ये जैसे है, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है. ठीक है, एकदम जो है क्लोजली ये पैक्ड होगा. ऑल राइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं एकदम ये क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड का. ठीक है, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं. ठीक है, दूर दूर होते हैं. और जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत दूर, एकदम बहुत ही दूर दूर पाए जाते हैं. ऑल राइट, ठीक है, आई होप सो ये आपको इतना क्लियर हो गया, इज़न्ट इट. तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. तो इन सब में आप क्या देख रहे हैं, स्पेस है ना. दे ऑल आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. एक पार्टिकल्स से दूसरे पार्टिकल्स में स्पेस है, ये आपस में चिपके हुए नहीं है. इज़न्ट इट, ये आप देख रहे हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी पार्टिकल्स मैटर का, ये आपस में देखिए कोई भी नहीं चिपका है. कितना डिस्टेंस है इसमें आप देख सकते हैं, कितना डिस्टेंस है, ये कोई भी नहीं चिपका है आपस में, कोई भी टाइटली पैक्ड नहीं है. ऑल राइट, so in activity 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. तो जब इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग ने पढ़ा था तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे. सिमिलरली व्हेन वी मेक अ टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other. अब अगर हम नींबू पानी बना रहे हैं तो वाटर में हमने क्या लिया, लेमोनेड लिया, शुगर लिया. तो ये सब कहाँ जा रहा है, जो वाटर का जो पार्टिकल है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो स्पेस है, इसमें जो स्पेस है ये आप देख सकते हैं, इसमें ये स्पेस जो है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इसके बीच में जो है आपका लेमोनेड का पार्टिकल आ गया, उस स्पेस में आपका शुगर का ये पार्टिकल आ गया, तो वो खुद को उसमें एडजस्ट कर लिया है. ठीक है, दिस शोज़ दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो इससे हमें ये पता चलता है तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में आपस में काफ़ी स्पेस है इन दोनों में, एक दूसरे के में. ठीक है, इज़ दैट क्लियर टू ऑल. अब हम लोग आगे चलते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो पार्टिकल है मैटर वो मूव कर रहा है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है. क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूविंग. वो फिक्स नहीं है बल्कि वो मूव कर रहा है. इसकी भी एक एक्टिविटी है, उससे हमें कैसे पता चलेगा. तो पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास. आप अपने क्लास के या घर के कॉर्नर में एक इंसेंस स्टिक, या आप जिसको अगरबत्ती बोल सकते हैं, उसको आप जलाइए मत, आप उसको ऐसे ही रख दीजिए. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू इट सो एज टू गेट इट स्मेल. अब उस एक अगरबत्ती की खुशबू के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा. आपने लिट नहीं करा, उसको जलाया नहीं है, आपको उसकी खुशबू के लिए उसके पास आपको जाना पड़ेगा. लेकिन आप जैसे ही उसको जलाएंगे तो क्या आपको पास जाना पड़ेगा उस अगरबत्ती के, नहीं. अगर आप दूसरे भी रूम में होंगे, या आप अगर आप बालकनी में भी होंगे और दरवाजे खुले होंगे और बालकनी में भी होंगे, तो भी आपको उसकी खुशबू आएगी. वॉट हैपन्स Now lit the incense stick. What happens जब आप incense stick को lit करेंगे फिर क्या होगा. Do you get the smell sitting at a distance? Record your observations. और फिर आपको क्या करना, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है. तो अगर आप दूर भी बैठे रहेंगे तो आपको खुशबू आएगी. ठीक है, अगर आपने उसको लिट किया, अगर आपने उसको जलाया हो ना. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, उसको हम लोग देखते हैं. टेक टू ग्लासेस आपने लिया या बीकर लिया, फिल्ड विथ वाटर, उसको आपने क्या किया, पानी से भर लिया. आई होप सो ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोग को स्कूल में ज़रूर करवाया
जाएगा या करवा दिया होगा मैं आप लोग की मैम ने। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। एक में आप क्या करिए, ब्लू या रेड इंक को धीरे धीरे डालिए, ठीक है, किनारे से बीकर या ग्लास के, और दूसरे में आपको क्या डालना है, इन द सेम वे हनी को आपको डालना है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, और बिना हिलाए उसको आप एक जगह पे रख दीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, फिर आप अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए कि आपने क्या डिफरेंस देखा, ठीक है। वॉट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। अब जब आपने इंक ड्रॉप को ऐड किया तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, मे बी इंक जल्दी मिक्स हो गई होगी, ठीक है। वॉट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, जब आपने ड्रॉप ऑफ हनी डाला तो क्या देखा उस समय, क्या आपका ऑब्जर्वेशंस था। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। बिना उसको हिलाए कितना दिन लगा इंक को या हनी को इनको स्प्रेड होने में, पूरे वाटर में मिक्स होने में, ठीक है। ना नेक्स्ट एक्टिविटी इसमें दिखा रहा है कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट का, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटाशियम परमैंगनेट को आप क्या करेंगे, हॉट वाटर में डालेंगे, और फिर और एक तो आपने हॉट वाटर में डाला और फिर आप उसको और दूसरा आप जो है उसको कोल्ड वाटर में भी डालेंगे, ठीक है। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को स्टर नहीं करना है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, और आप उसको छोड़ दीजिए तो क्या होगा, जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या होंगे, बॉटम में सेटल हो जाएंगे। ऑलराइट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व just above the solid crystals in the glass? What do you observe just above the solid crystal in the glass? अब आपने क्या देखा कि solid crystals आपको दिखाई दिए ग्लास पर। What happens as time passes? जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते रहिए। What do this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? तो अब जो रेट है, मिक्सिंग का रेट है, क्या वो टेम्परेचर के चेंज होने से हुआ। जो आपने कोल्ड वाटर में डाला था, आपने जो कोल्ड वाटर में कॉपर सल्फेट और या पोटाशियम परमैंगनेट डाला था और एक हॉट वाटर में डाला था, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कोल्ड वाटर वाला जल्दी मिक्स हुआ या हॉट वाटर वाला जल्दी मिक्स हुआ है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। हम क्या कंक्लूड करते हैं, नाउ लेट अस सी। Particles of matter are continuously moving. Particles of matter क्या हैं, वो continuously move कर रहे हैं, okay? That is they possess what we call the kinetic energy. क्या possess करते, kinetic energy। kinetic energy कैसे होती है, जैसे कि आप कुछ वर्क कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मोशन में होता है, तो कोई भी चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग, जब वो मोशन में होता है तो एक काइंड ऑफ एनर्जी निकलती है। जब आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, आपकी एनर्जी निकलती है, आप थक जाते हैं, आपको हीट फील होता है, तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी मूव करते हैं, जैसे कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट with increasing temperature the kinetic energy of the particles also increases, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वैसे वैसे kinetic energy of the particles भी क्या करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी। Alright, now in the above 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. अब हम लोग ने और क्या पता चला कि ये जो हमने वाटर में जो हमने जो भी चीज़ें डाली थी वो आपस में इंटरमिक्स हुए हैं खुद ठीक है। हम लोग ने किसी को भी टच नहीं किया, मिक्स नहीं किया है। जो भी चीज़ था, लेमन था या पोटाशियम परमैंगनेट या ब्लू रेड इंक थी, वो सब डाल के हमने छोड़ दिया था, वो आपस में इंटरमिक्स हुए हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। से कैसे हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। मैंने आपको दिखाया था सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल्स दिखाए थे, उसमें जो गैपिंग होती है उसमें ये जाके मिक्स हो जाते हैं।
This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. ठीक है, अब ये आप ध्यान से देखिए डिफ्यूजन क्या होता है. The intermixing of particles of two different types of matters on their own, खुद से, is called diffusion. ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी भी फॉर्म में ये आपकी मैम पूछ सकती हैं गोल गोल घुमा करके. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए. So we also observe that on heating diffusion becomes faster. Why does this happens? और हमको ये भी पता चलना चाहिए जब हम हीट कर रहे हैं किसी चीज़ को, हीट कर रहे हैं तो ये जो डिफ्यूजन रेट है वो और भी बहुत तेज़ी से फैलती है. ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हमने ये अगरबत्ती का एग्जाम्पल लिया था. ठीक है, एक जगह पे अनलिट थी अगरबत्ती, उसके लिए हमें खुशबू के लिए उसके पास जाना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसको लिट किया गया क्या हुआ, पूरे कमरे में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई. ठीक है, तो क्या हुआ, इसका डिफ्यूजन रेट फास्टर हो गया, गर्म से, हीट से गर्म हो गया. ठीक है, ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं ये भी हम देखते हैं. ठीक है, प्ले दिस गेम. अब एक गेम के थ्रू बताया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए हैं. प्ले दिस गेम इन द फील्ड. फील्ड में आपको एक गेम खेलना है. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको गेम भी मिलेगा खेलने के लिए. प्ले दिस गेम इन द फील्ड. मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड. 4 ग्रुप्स बना लीजिए और ह्यूमन चेन बनाइए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के. कैसे चेन बनती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बनाते हैं ना चेन, वैसे आपको बनाना है. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक. तो पहला ग्रुप है वो पीछे से एक दूसरे को होल्ड करेगी एंड लॉक आर्म्स, लाइक इदू मुश्मी डांसर्स की तरह पीछे से पकड़ के लॉक करेंगे. ऑल राइट. द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन. सेकेंड ग्रुप है वो सिंपली एक दूसरे का हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाएंगे. ठीक है. द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स. फिंगर टिप से एक दूसरे को टच करके वो चेन बनाएंगे. एक्सक्यूज मी. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. और जो फोर्थ ग्रुप है उसका काम क्या है, उसका तो बहुत ही अच्छा काम है, वो सबके पास जाके उनके ग्रुप्स को तोड़ेगा. ठीक है, तो कौन से ग्रुप को वो ईजिली तोड़ लेगा, जो ग्रुप जो है एक दूसरे को पीछे से पकड़े थे वो ग्रुप ईजिली टूट जाएगा, या वो वाला ग्रुप ईजिली टूटेगा जो कि सिर्फ हाथ पकड़े थे, या वो वाला ग्रुप ईजिली टूटेगा जो कि सिर्फ फिंगर टिप से पकड़े हुए थे, टच करे हुए थे. ठीक है. सो विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई. ईजी कौन सा ग्रुप जो है वो ईजिली उन लोगों ने तोड़ लिया, और क्यों तोड़ा वो भी हम जानेंगे. अब हम यहाँ पे देखेंगे क्यों तोड़ा. इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. अब हम ये सोचे कि वो जो एक ग्रुप था जिसने पीछे से अपने आप को पकड़ रखा था, या जो हाथ पकड़ा था या टिप पकड़ा था, उन लोगों ने क्या किया था, अच्छे से टाइटली खुद पकड़ रखा था. लेकिन टाइटली कौन पकड़ा था, जिसने पीछे से किया था. हम एक स्टूडेंट को हम क्या मान लेंगे कि एक पार्टिकल है और उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखा है. मैक्सिमम फोर्स किस ग्रुप ने लगाया एक दूसरे को होल्ड करने में, तो जिसने बैक से पकड़ा था नेचुरली उसने मैक्सिमम लगाया ना होल्ड. अब एक और हम एक्टिविटी है उसके भी थ्रू जान सकते हैं. टेक एन आयरन नेल. एक हम आयरन नेल लेंगे, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. अब आयरन नेल लिया हम लोग ने, पीस ऑफ चॉक लिया, और क्या लिया हम लोग ने, एक रबर बैंड लिया. ठीक है. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. अब उसको हमें तोड़ना है, या तो हम हैमरिंग करके तोड़ेंगे, या कट करके तोड़ेंगे, या स्ट्रेच करके तोड़ेंगे हम. ठीक है. इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स. अभी जो हम लोगों ने 3 चीज़ें ली थी, क्या क्या लिया था, नेल, आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड. कौन सी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ी थी. ठीक है. एक ये एक्टिविटी है जिससे हमें पता चलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. तो नेचुरली जो आयरन नेल होती है वो उसके पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, तभी तो आयरन नेल नहीं टूट सकती है.
नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। अब वाटर हमने किस में लिया? कंटेनर में लिया है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। अपने फिंगर से आप सरफेस ऑफ वाटर को कट करने की कोशिश करेंगे। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? तो क्या आप वाटर के सरफेस को कट कर पाएंगे? वॉट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? सरफेस ऑफ वाटर भी आप कट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन सबके जो पार्टिकल्स हैं आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है। सो द अबव थ्री एक्टिविटीज, that is 1.6, 1.7 and 1.8, suggests that particles of matter have force acting between them। जो particles of matter इनमें इनके बीच में एक फोर्स है जो कि इनको बांधे हुआ है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। यही रीज़न है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट रहता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ठीक है। अब ये जो फोर्स है वो एक मैटर दूसरे मैटर से वेरी करता है। ऑलराइट, तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक मैं लूँगी और इसका ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और मुझसे आप लोग बंदे रहिएगा ताकि और भी मैं टॉपिक्स लेकर के आऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।